एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 100 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज हमारे लेक्चर्स की सेंचुरी कंप्लीट हो रही है और चैप्टर 5 भी आज इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 5 की लास्ट टाइम हम एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में और आज हम इसकी रिव्यू करके इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग दीज MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एक बात आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इसके तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपके सामने खुद ही आएगा कि इसका हर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। कोई ना कोई टाइप की फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व है। तो आप लोगों को मैं एक ये टास्क भी देना चाह रहा हूँ, कोई नई टाइप नहीं है, हर टाइप का मैं MCQ के साथ हिंट देता जाऊँगा। आप लोगों ने ये करना होगा कि इन MCQs को, इन फिल इन द ब्लैंक्स को एज शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। इसमें आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। प्लस अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ भी जाता है, आप इजीली मैनेज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। द फैक्टर्स ऑफ x² - 5x + 6r। नोट करें, ये मिड टर्म ब्रेकिंग की फैक्टराइजेशन है। मैं साइड पे लिखता भी जा रहा हूँ आपको ताकि याद रहे, ये बेसिकली मिड टर्म ब्रेकिंग है। और मिड टर्म ब्रेकिंग करके इसके पेयर एक तो -2x बन रहा है और एक -3x बन रहा है, तो उससे ये आंसर इसका करेक्ट है। तो x - 2 × x - 3। आपको मैं आंसर्स बताता जाऊंगा, हिंट देता जाऊंगा, गाइड करता जाऊंगा कैसे आप लोगों ने फैक्टराइज करना है, लेकिन आप लोगों को बेटे इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। सेकेंड पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ 8x³ + 27y³ r। फार्मूला मैं इसका लिख देता हूं जो इसमें अप्लाई हो रहा है। a³ + b³ = a + b × a² - ab + b² वाला फार्मूला अप्लाई होकर ये दिस इज a + b × a² - ab + b² वाली फॉर्म हमें क्लियर नज़र आ रही है। लेकिन प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपने इसको कंप्लीट भी करना है। हर टाइप आप इस चैप्टर में कर तो चुके हैं, कोई टाइप आप लोगों के लिए न्यू तो है नहीं। नेक्स्ट 3x² - x - 2 के फैक्टर्स पूछे गए हैं। ये भी मिड टर्म ब्रेकिंग है। और मिडिल टर्म में एक -3x का पेयर बन रहा है और एक +2x का पेयर बन रहा है। तो वो पेयर से फैक्टराइज करने के बाद ये आंसर आपके पास आ रहा है x - 1 × 3x + 2। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अटेम्प्ट आप लोग खुद करेंगे इसको। नेक्स्ट है a4 - 4b4 के फैक्टर्स पूछे गए हैं। इस पर सिंपल ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a² - b² = a + b × a - b। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है इस पर। और उसके बाद आंसर आपके पास ये बी ऑप्शन आ रहा है, a² - 2b² × a² + 2b²। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, व्हाट विल बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9a² - 12ab। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और ये बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर का है।
कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। थर्ड टर्म जो मिसिंग है वो आपको पूरी करके बतानी है, और इस केस में ये आंसर इसका आ रहा है सी ऑप्शन 4b²। कंप्लीट स्टेप्स के साथ इसे सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद 6 पार्ट है फाइंड m सो दैट x² + 4x + m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ये भी बेसिकली तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। इसमें ये सी ऑप्शन 4 हमें वैसे क्लियर नज़र आ रहा है कि x² + 4x + 4 x + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट 5x² - 17xy - 12y², ये भी मिड टर्म ब्रेकिंग का है। और इसका पेयर B1 5x² - 17xy - 12y² - 20xy + 3xy इसका पेयर बन रहा है। और उसको फैक्टराइज करने के बाद फाइनली आपके पास सी ऑप्शन यानी x - 4y × 5x + 3y इसका आंसर आ रहा है। लास्ट MCQ है फैक्टर्स ऑफ 27x³ - 1/x³ आर। फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और ये फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, यानी 3x - 1/x × 9x² + 3 + 1/x², यानी ए वाली टर्म इसमें 3x बन रही है और बी वाली टर्म इसमें 1/x बन रही है। तो आप लोगों ने ये तमाम MCQs को सॉल्व करना है प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह, तो फिर इसका आपको ज़्यादा बेहतर पता चले। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन ये भी तो पूरे सॉल्व करने वाले हैं। ये मैं आपको साथ साथ सोल्यूशन भी शो करता हूँ, आप ब्लैंक्स को भी इस तरह फिल कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि जो MCQs हैं उनका सोल्यूशन कोशिश आप लोग करेंगे कि खुद उसको करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट x² + 5x + 6 = के बाद आपको ब्लैंक दिया गया है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप देख सकते हैं इजीली इसकी हो रही है, बहुत आसान पेयर। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म यानी 5x को इस तरह से हमने ब्रेक डाउन करना है कि कॉन्स्टेंट्स का सम 5 और प्रोडक्ट 6 आए। द यूनिक पेयर इज 2x + 3x इन दिस केस। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन, रिमेनिंग x + 2, और लास्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन, रिमेनिंग x + 2। नाउ द होल ब्रैकेट x + 2 इज कॉमन और रिमेनिंग x + 3 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और यही ब्लैंक का आंसर है। मैं ब्लैंक्स को आप मेंशन करता जाऊंगा कि ब्लैंक का आंसर क्या होगा, साथ साथ सॉल्यूशन भी आप लोग कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 4a² - 16। वट एवर द टाइप, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, फिर अगली टाइप को देखते हैं। 4 इज कॉमन, रिमेनिंग a² - 4। अब a² - 4 पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। तो a² - b² वाली फॉर्म एक बार वो प्लस हो जाता था और एक बार माइनस, यानी द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर रिजल्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ दोनों को। तो ये इसके ब्लैंक का आंसर होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट इज
4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस द ब्लैंक इज अ कंप्लीट स्क्वायर। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। दिस इज 4a स्क्वायर प्लस 4ab है ना। चलिए मैं स्क्वायर पूरा करने की कोशिश करता हूं। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2a और ये मिडल टर्म 2ab वाली टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। नाउ व्हाट शुड बी द सेकेंड टर्म कि वो मल्टीप्लाई होके 4ab ही रहे। डेफिनेटली b मिसिंग है तो ये टर्म पूरी हुई। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए b का स्क्वायर भी तो होना चाहिए था ना हमारे पास, यानी एक्चुअली आपने ये वाली टर्म ऐड की है इसमें। तो आंसर क्या हुआ? b स्क्वायर इसका आंसर है इस ब्लैंक का। फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर -2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। सिंपल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर वाई। मिडिल टर्म को भी टेम्परेरीली इग्नोर करते हैं। लास्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वाई ओवर एक्स और मिडिल टर्म -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। सो दिस इज x ओवर वाई माइनस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बिकम्स a माइनस b होल स्क्वायर और ये ब्लैंक का आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। ये तो बेटा बना बनाया फार्मूला है, कोई फार्मूला फॉर्म नहीं बनानी, कोई स्टेप नहीं है। तो ये तो डायरेक्टली a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बिकम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसी फार्मूला से है और यही इसकी ब्लैंक का आंसर होगा। उसके बाद सिक्स पार्ट है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ x4 माइनस 16 इज फार्मूला अप्लाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ट्वाइस, दो बार अप्लाई होगा इसमें। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज रहेगा। इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई। तो ये इसके ब्लैंक का फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है सेवंथ पार्ट। इफ x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 8। देन k का आंसर आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? p ऑफ x आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx
प्लस 8। तो जो डिवाइज़र है उसको कंपेयर करेंगे x माइनस 2 विद स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस a। तो a की वैल्यू आ रही है 2। अब चूंकि हमें बता दिया गया ये वो के फैक्टर है, तो रिमाइंडर को तो हमने खुद 0 से इक्वेट करना है। एज गिवन दैट x minus 2 is factor of p of x, so remainder must be 0। रिमाइंडर का मतलब p of a यानी p of 2 must be 0। तो p of 2 का मतलब जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ 2 पुट करेंगे। 2 स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4k प्लस 8, 4k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया, 4k इज इक्वल टू माइनस 12, k को सब्जेक्ट बना के k का आंसर आ जाएगा -3। तो ब्लैंक का आंसर k इज इक्वल टू -3। ये ब्लैंक थी यहाँ पर, तो k का आंसर -3। तो जिस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को पूरे सॉल्व करके दिखाए हैं, इसी तरह से आप लोगों ने MCQs को भी पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चंस का है, सिंपल फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग। और उसमें फर्स्ट पार्ट, अच्छा मिक्स्ड टाइप्स होंगी इसमें, कहीं पर कोई टाइप यूज करेंगे, कहीं कोई टाइप यूज करेंगे। तो x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y²। तो फर्स्ट 3 टर्म्स पर तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x। माइनस 4y² पर अभी कुछ नहीं अप्लाई हो रहा, इसे फिलहाल साइड पे ही रखा। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, और मिडल टर्म को इग्नोर किया हुआ था, तो हम 2ab वाली टर्म पूरी करेंगे, वो खुद ही बन जाएगी। प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मल्टीप्लाई करके चेक करी, वो 8x² ही है। अब ये फार्मूला वाली फॉर्म, a² प्लस 2ab प्लस b² बिकम्स a प्लस b होल स्क्वायर। और अब लास्ट टर्म को कंसिडर करें, ये भी तो 2y का परफेक्ट स्क्वायर है। अब द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार ये माइनस हो जाएगा। तो x प्लस 4 प्लस 2y और x प्लस 4 माइनस 2y हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 4x² माइनस 16y²। भाई कोई भी टाइप इस पर अप्लाई हो रही है, उससे पहले हमें क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लिया, रिमेनिंग x² माइनस 4y², 4 अब साथ साथ रहेगा। This is perfect square of x and second term is a perfect square of 2y. Again the difference of 2 perfect squares, तो ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस। थर्ड पार्ट है 9x² प्लस 27x प्लस 8।
सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 9 और 8 का प्रोडक्ट इट्स 72। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज। मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में आपने इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि उसके कांस्टेंट्स का सम 27 और प्रोडक्ट 72 आए, एंड द पेयर इज 3x प्लस 24x, बिकॉज 3 और 24 का सम 27 और 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 72। तो इनमें से कॉमन लिया 3x, रिमेनिंग 3x प्लस 1, और इनमें से कॉमन आ रहा है 8, रिमेनिंग 3x प्लस 1। द होल ब्रैकेट 3x प्लस 1 इज कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स यानी 3x प्लस 8 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगी। आप देख रहे हैं सारी टाइप्स का मिक्सचर है इसमें। फोर्थ पार्ट, दिस इज 1 माइनस 64 जेड क्यूब, तो सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो 1 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 1 एंड 64 जेड क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4z। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म बन गई, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अंदर वाली ब्रैकेट से एक्सपेंड करके आंसर, दिस इज 1 माइनस 4z, 1 प्लस 4z प्लस 16z स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब। ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला की फॉर्म में लेकर आएंगे हम। दिस इज फर्स्ट टर्म इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2x एंड सेकेंड टर्म इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 1/3y। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म में है, फॉर्मूला अप्लाइड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इनसाइड ब्रैकेट्स का एक्सपेंड करके द आंसर इज 2x माइनस 1/3y, और ब्रैकेट्स एक्सपेंड करके 4x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 3y, और ये 1/9y स्क्वायर। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। वंस अगेन मिड टर्म ब्रेकिंग, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म तो एज इट इज रहेंगी। रफ में इनका प्रोडक्ट लिया 2 इंटू माइनस 3 इज -6। अब मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि उसके कांस्टेंट नंबर्स का सम 5 आए एंड द प्रोडक्ट -6 आए, एंड द पेयर इज प्लस 6y माइनस y। सी 6 माइनस 1 इज पॉजिटिव 5, और 6 और -1 का प्रोडक्ट -6। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2y कॉमन, रिमेनिंग y प्लस 3, इनमें से -1 कॉमन, रिमेनिंग y प्लस 3। नाउ द होल ब्रैकेट y प्लस 3 इज कॉमन, रिमेनिंग टर्म इन द सेम ब्रैकेट 2y माइनस 1। सेवन पार्ट
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग एक्स प्लस 1, और इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन, रिमेनिंग एक्स प्लस 1। नाउ द होल ब्रैकेट x plus 1 is common, remaining x square minus 4। अब x square minus 4 पर a square minus b square का फॉर्मूला इसीलिए अप्लाई हो रहा है। x plus 1 a square माइनस b square की फॉर्म में लेकर आएंगे और फॉर्मूला अप्लाई, a plus b इंटू ए माइनस बी। इसके बाद 8 पार्ट है। दिस इज 25 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 10 mn प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म। फर्स्ट टर्म is a perfect square of 5mn and the last term is a perfect square of 1. तो this is supposed to be a, this is b, तो a square b square मौजूद प्लस 2ab वाली टर्म को हम खुद एडजस्ट करेंगे, मिडिल टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी, प्लस 2 इंटू a इंटू b। मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, वो 10mn ही आ रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बिकम्स a प्लस b होल स्क्वायर, या ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट करके 5mn प्लस 1 इंटू 5mn प्लस 1, क्योंकि होल स्क्वायर सेम थिंग का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके थे। अगर हम इस फॉर्म में भी रहने देंगे तो यहां तक भी आंसर ठीक होगा। लास्ट पार्ट है इसका, वन माइनस 12 पी क्यू प्लस 36 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। दरमियान में माइनस नजर आ रहा है तो आइडिया तो हो रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, लास्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6pq। तो a और b वाली टर्म्स इस तरह हमें मिली। मिडिल टर्म को हम वही फॉर्मूला के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, या मैक्सिमम हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में शो कर देंगे, 1 माइनस 6pq इंटू 1 माइनस 6pq। तो इस चैप्टर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में बेस चैप्टर 6 में हम बहुत यूज़ करेंगे। चैप्टर 6 बेसिकली है इसका एलसीएम, एचसीएफ और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और स्क्वायर रूट, ये 3 टॉपिक्स उसमें आएंगे, और सिंप्लीफिकेशन भी आएगी। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन आपको अच्छी आती है, आपको चैप्टर 6 में एक स्टेप की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सिंगल स्टेप आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फैक्टराइजेशन की टाइप्स की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फार्मूला अच्छे आने चाहिए, तो वो चैप्टर आपके लिए यूँ समझ लें इसी चैप्टर की आपको कंटिन्यूटी फील होगा, आपको वो एक अलग चैप्टर के तौर पर फील भी नहीं होगा। तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से तरीके से करें, फैक्टराइजेशन की टाइप्स को अच्छे से तरीके से रिवाइज करें। मोस्टली मिड टर्म ब्रेकिंग,
a+b² a-b² a² - b² क्यूब के फार्मूला, यही इसमें अगले चैप्टर में भी यूज़ होंगे। इनकी अच्छी बेहतरीन तौर पर आप प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्क्वायर रूट, ये सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो आप लोगों को एक टास्क दिया है यानी MCQs को शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर करने का, वो भी आप लोगों ने ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।